हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल आपके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्सरसाइज 6.5 लेके आ चुके हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा का होल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। बहुत मतलब समझ लो कि 45 मिनट्स की वीडियोस है या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स की वीडियो है और बहुत डिटेल में पढ़ा है। बहुत मेहनत करी है उस वीडियो को बनाने के लिए। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है जरूर देख के आओ। ये मत सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम समझ लेंगे। देखो, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही चीजें समझ में आ पाएंगी। वो चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको आइडिया दे दिया था उस वाली वीडियो में। वो बहुत यूनिक तरीके से बनाई है वो वाली वीडियो, और आपने ऑलरेडी उस वाली वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और रिस्पॉन्स दो, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चंस क्या हैं कि हमने ये बताया था कि डायरेक्ट कैसे निकाल पाए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो बहुत इजी हैं। मैंने 2 एग्जांपल लेके दिखाए थे, उनसे ही काम हो जाएगा पूरी एक्सरसाइज का। हो सकता है आपने कर भी ली हो, बट आपके वही है ना कि सिलेबस का पार्ट है तो हम करवा देते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएं, क्योंकि ये तो इजी हो गया ना। अब ये वाले क्वेश्चंस हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, बट यहां पर ये वाले क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से होंगे, कुछ क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी होंगे। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है ना। वो आपको पता लग जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप हमारे साथ बने हुए हो ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब सबको पता है ये वाली बात, बच्चे को भी पता होगी ये वाली बात कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स ही तो है, और इसी की वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए कह रहा है। तो मुझे ये बता दो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं हो सकती, इसमें मिनिमम हो सकती है। देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, खुद बताओ यार। यहां पर बोला है कि फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मतलब 0 होगा या उससे बड़ा हो सकता है, मतलब कम से कम 0 होगा या उससे बड़ा हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हुई, 0 से कम तो नहीं हो सकता, 0 या उससे ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम कोई भी नहीं हो सकती मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। बस इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। सेकेंड पार्ट में देखो, हमें पता है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। ये एक एफ एक्स है फंक्शन। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ अगर मैं एडिंग कर दूं तो ये पूरा तो मुझे फंक्शन बना के मिल गया ना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही वैल्यू है। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है पता नहीं, कहां तक जाएगी। मिनिमम तो पता है ना, मिनिमम वैल्यू तो हम पता कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज 3 और मैक्सिमम नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। आंसर चेक कर सकते हो आप इजीली, बहुत इजी है ये तो, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। सेकंड पार्ट में देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहीं पे कर लेते हैं कंप्लीट अपना क्वेश्चन। तो आपके पास है ही ऑलरेडी बुक में। तो देखो यहां पर इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले रहे हैं पहले। ये हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। अगर मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे पता है कि इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। ये तो पता ही है आप लोगों को, बहुत अच्छे से पता है ये। अगर मैंने दोनों तरफ 10 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये पूरा बंद हो गया फंक्शन जिसकी वो वैल्यू पता करने के लिए कह रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती है। इसका मतलब इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है। मैक्सिमम वैल्यू इज 10 बट नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है इतना। हाँ सर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। यहां पर समझने वाली बात देखो क्या है, 9 2 जा 18, 18 के फैक्टर्स कर पाओगे क्या यहां पर, मुझे ये बताओ। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से समझना, इसके फैक्टर्स करने पॉसिबल नहीं है। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है ना, इधर से 2 का स्क्वायर लिख दूं। ये बताओ, ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया।
मैंने 9x² को लिखा 3x का होल स्क्वायर, 12x को लिख दिया 2ab b क्या कर दिया मैंने 2 का होल स्क्वायर। बट अगर 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 4 आता है, यहां पर तो 2 है तो मैंने -2 कर दिया, बात तो वही पड़ गई ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, तो 2 आ गया। बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और साथ में -2। आगे कहानी समझ में सारी। यहां पर देखो अब कि 3x + 2 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर मैं -2 कर दूं दोनों तरफ तो ये चीज मेरे को समझ में आती है बिल्कुल। तो यहां से इस पूरे की वैल्यू -2, ये जो पूरा मैंने बनाया है ये एक्चुअल में यही तो है, तो इस पूरे की वैल्यू -2 हो सकती है ज्यादा से, मतलब कम से कम -2। तो मिनिमम वैल्यू इसमें आ गई, मिनिमम वैल्यू इज -2, क्योंकि 0 - 2 तो -2 ही दे देगा ना अब, तो यहां पर आप डायरेक्ट -2 कह सकते हो। और नो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप ले लो, इजीली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपके पास है ही है, आपको सॉल्यूशन ही तो चाहिए है, देख लो बस। अब देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, थर्ड में क्या बोला है, मॉड एक्स बोला है, मॉड एक्स। अब हमें ये पता है मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू देगा, ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही देती है। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है, और मैक्सिमम तो है ही नहीं है, नो मैक्सिमम है इसमें, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अगर हम डायरेक्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम पता कर ही लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि कौन से टेस्ट से करना है, जिससे मर्जी कर देना, बट अभी फिलहाल हम डायरेक्ट समझ रहे, तो डायरेक्ट समझो। अगर मैंने x में पॉजिटिव वैल्यूज डाली हैं तो ये मुझे पॉजिटिव देगा पूरा, और अगर मैंने x में नेगेटिव वैल्यू डाली, क्योंकि ऑड पावर है, नेगेटिव दे देगा, तो पॉजिटिव भी दे रहा है नेगेटिव भी दे रहा है, तो इस केस में क्या होता है, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। एक चीज से और समझोगे क्या, मैंने आपको बताया था कि x की पावर 3 का ग्राफ ऐसे होता था, ये लहराता हुआ ग्राफ ऐसे, समझाया था ना मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ये x की पावर 3 का ग्राफ है, इसमें हम कोई भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट पता नहीं कर सकते थे। तो जब हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तो फाइंड ही नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में। तो इससे भी हम डायरेक्ट ये चीज पता कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे तो वो एग्जाम में इतने इजी तो नहीं ही देगा, ठीक है ना। अगर दे भी दिया तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली पता कर सकते हो, बहुत इजी। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया हुआ था, जब मैंने डायरेक्ट सिखाया था करना। ये चीज मुझे पता है कि पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ अगर मैं -2 कर दूं तो ये पूरा बन गया फंक्शन जिसके बारे में पता करना है, और ये आ गया ये, तो इसका मतलब -2 हो सकती है उससे ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू आ गई इज -2, और नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो कोई भी नहीं होगी भाई, ये देख लो, ठीक है ना। सेकंड पार्ट भी इसका बहुत इजी है, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी इजी है। सबसे पहले मॉड एक्स से स्टार्ट करो, हमें पता है ग्रेटर देन 0 देगा, 3 को प्लस कर दो, चाहे इस तरफ कर दो चाहे उस तरफ कर दो, उससे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, दोनों तरफ कर दिया मैंने, तो ये बन गया मेरा पूरा फंक्शन, और ये वैल्यूज आ गई 3, तो वही आ गया। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 3 और नो मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये चीज आपको डायरेक्ट पता करने के लिए अगर आ जाए तो आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो 1 मार्क्स में अगर पूछा गया तो, ठीक है ना। चलो, प्रूव दैट द फंक्शन दिस डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब देखो इसको अगर ग्राफ से समझेंगे तो डिफिकल्ट होगा, प्रूफ करना है कि इसमें कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। तो आप क्या करो, आपने सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो पढ़ ही लिया है ना, तो वही अप्लाई करते हैं। आ जाओ, यहां पर अगर मान लो मैंने f' निकाल लिया तो ये आ जाएगा 3x² + 2x + 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप ये चीज समझ पा रहे हो क्या, अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाओ तो मैं मान जाऊंगा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं पाएगी। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता था क्या होता है, 2 की पावर 2
-4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 4 माइनस 4 3 12, -8 आ गया, लेस देन 0 है। यानी कि x की कोई भी नो रियल वैल्यू, कोई भी x की रियल वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं है। तो x की जब कोई रियल वैल्यूज ही नहीं आ सकती हैं, तो उस केस में हम यही बोलेंगे ना कि नो मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि कोई भी मैक्सिमा नहीं आएगा, कोई भी मिनिमा नहीं आएगा। बस ये चीज आपको इसमें समझने वाली है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको मैंने समझाया था जब इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी कि एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल हम एक इंटरवल में पता करते हैं, इंटरवल्स में पता करते हैं हम, ठीक है ना। तो पॉइंट्स हमें बताने हैं। पहले तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है, और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी बताना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देंगे, ऐसी क्या बात है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। अब एफ डैश एक्स निकालो। जो क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाले थे वो हो गए, अब यहां पर हमें डेरिवेटिव करना है। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2, ठीक है ना। डेरिवेटिव करने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट करना है। याद रख लो क्यों क्यों करना है। याद है dy अपॉन डी एक्स स्लोप 0 होती थी, तो एफ डैश एक्स स्लोप ही तो है, तो इसका मतलब इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इतना क्लियर है? x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और साथ में हमें -3,1 भी दिया हुआ था। चलो, तो 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 1 यहां पर भी है, बात समझ में आ गई है। बट हमें ये -3 भी पुट करना है। एब्सोल्यूट जब निकालते हैं तो ये दोनों पर भी वैल्यूज निकालते हैं जो हमें इंटरवल देगा क्वेश्चन में, और जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर भी वैल्यू निकालते हैं। फिर पता करेंगे कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट तो 1 ही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली दो वैल्यूज पर हमें चेक करना है। जब x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे फंक्शन में, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो फंक्शन है ना, ओरिजिनल फंक्शन, उस पर पुट करना है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि यहां से समझे तो 3 वैल्यू आ गई। और अगर x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19 आ गया। अब मुझे बता दो इसमें से क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है? क्या बता नहीं सकते क्या? बताओ। एब्सोल्यूट 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 मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बताओ, जो सबसे ज्यादा है दोनों में। 19। एब्सोल्यूट मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है। वो कह रहा है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताओ, एब्सोल्यूट वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 पर, यानी कि 1 क्या है? इज अ पॉइंट ऑफ, 1 पर क्या आ रहा था? 3 वैल्यू आ रही थी, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है ना। और जो -3 है वो क्या है? इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये गलती मत कर देना भैया, ये गलती मत कर देना कि सर 1 में तो 1 और -3 में तो 1 बड़ा है, तो 1 होना चाहिए था मैक्सिमा। अरे भैया माफ करो, ऐसे नहीं करना, गलती मत कर देना। जिस जिस पॉइंट पर वैल्यू पुट करके हाईएस्ट वैल्यू निकल के आई है वही होगा हमारा मैक्सिमा। यानी कि मैंने यहां पर -3 पुट करने पर 19 आया, तो -3 मैक्सिमा होगा। क्लियर है? आंसर एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है ना। देखो, x इक्वल टू -3 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है। आगे चलें क्या? बिल्कुल। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में भी वही, सबसे पहले क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। देखो, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे हो चाहे मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट करते तो डेरिवेटिव ही है पहले। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले 6 को ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, पहले निकाल लो, ब्रैकेट्स बना लो अपने। यह आ जाएगा आपका 6x प्लस x प्लस 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, तो x -6 एक ब्रैकेट आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा?
अच्छा ये वाले ये नहीं बनेगा क्रिटिकल पॉइंट, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये नहीं बन पाएगा क्योंकि साइन मैच नहीं हो रहा। ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x, ये मैच हो जाएगा। अब देखो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 2 अगर कॉमन निकाला तो x माइनस 3, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके। यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एक क्रिटिकल पॉइंट, एक x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एक क्रिटिकल पॉइंट। साथ में देखो इंटरवल दिया हुआ है 1 और 5, यानी कि मुझे 1 पर, 5 पर, 2 पर, 3 पर, सब पर वैल्यूज निकालनी है। जब एब्सोल्यूट का केस होता है तो इंटरवल आपको दिया जाएगा, उन इंटरवल्स पर भी वैल्यू निकालनी है। गलती मत कर देना कहीं इन दोनों पर वैल्यूज निकाल के आ जाओ, इन दोनों पर भी निकालनी पड़ेगी। तो जब मैं 1 पुट करूंगा फंक्शन में मैंने 1 पुट किया, जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन जो था क्वेश्चन में, इसमें मुझे 1 पुट करना है, तो 1 पुट किया तो वैल्यूज कितनी निकल के आएंगी, देखो इसको जरा कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 37, और वो आ जाएगा माइनस का 13, तो 37 में से 13 माइनस करो तो 24, ठीक है ना। आगे F2 निकाल लो, अब F2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 और साथ में 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 16 हो गया। डायरेक्ट लिख दें क्या, हाँ सर लिख दो। देखो x की जगह पर 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 8, 8 टू जा 16, माइनस 2 की पावर 2 4, 15 4 जा 60, प्लस 72 प्लस 1, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 73, और 16 माइनस 60 कितना हो जाएगा 50, और 50 में से भी 6 गए तो 44, तो 73 और 44 29, ठीक है ना, क्लियर है 29। F3 निकालो, 1 पर पता कर लिया, 2 पर पता कर लिया, 3 पर पता कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा ये काम, उसके बिना नहीं चलेगा। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 टू द 54, माइनस 3 की पावर 3, ठीक है ना 15, अब 3 की पावर 3 हो गया 9, 15 9 जा 135, प्लस 36 3 जा, तो 6 3 जा 18, 1 और 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू, इसको निकालो, ये हो जाएगा 109, और 135 में से अगर माइनस करोगे 54 तो ये आ जाएगा 81, तो यहां से आ जाएगा 28। अब निकालो F5 पर वैल्यूज। तो सर ये तो कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है, हाँ बेटा क्या करें, करनी पड़ेगी। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 2 जा 250, माइनस 5 की पावर 2 होता है 25, अब 25 की 15 में मल्टीप्लाई करवाओ भैया, कैसे करवाएं, 25 की मल्टीप्लाई करवा लो 15 में, 25 मल्टीप्लाई 15, 375 हो गया, 375 प्लस में 36 5 जा 6 5 जा 33, और 5 3 जा 15 और 3 18, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 375 में से अगर 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 माइनस का प्लस 181, चलो तो दोनों को माइनस कर लो, कितना आएगा 181 और 125, 56, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसमें से कौन सी हाईएस्ट है, वो तो देख ही रही है हमें, और कौन सी लोएस्ट है। सबसे मिनिमम और मैक्सिमम देख लो, और हम बता देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, बताओ, पॉइंट ऑफ मिनिमा जिस पर वैल्यू सबसे कम आ रही है, 1 रखने पर आ रही थी, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है 5 पर, ठीक है ना। अब देखो 1 और 5 पर आ रही थी वैल्यूज मिनिमा और मैक्सिमा, बट हमें 2 और 3 भी निकाल के चेक करनी पड़ती है, कई बार इसमें भी आ जाती है वैल्यूज, ठीक है ना, कई बार क्या बहुत बार आ जाती है क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी, तो ये गलतफहमी में मत रहना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी है मिनिमम वैल्यू बताओ 24, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 56, क्या यही है आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं।
56, 24, 5 और 1 बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट इसका रह गया है, ये भी आप वैसे तो कर सकते हो, इजी है वैसे तो, बट चलो करवा देते हैं हम, जब इतना करवा दिया तो ये भी करवा देते हैं। आ जाओ डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालते हैं, आ जाओ, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। 4 3 ज़ा 12 एक्स की पावर 3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24 एक्स माइनस 48 प्लस 25 तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्यूबिक, क्यूबिक का केस बन गया ये तो यार, क्यूबिक का केस बन गया। 12 को निकालो कॉमन, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है ना। अब इसका क्या किया जाए, इसका एक काम हम कर सकते हैं वैसे तो, अगर आप डायरेक्ट पता करने की कोशिश करो ना, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं तो अंदर से बचेगा x माइनस 2, और अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं तो अंदर से बचेगा x माइनस 2, ठीक है। देखो कई बार डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, देखो इजीली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर से बचा x माइनस 2, और यहां से मैंने 2 कॉमन निकाला, अंदर से बचा x माइनस 2, दो ब्रैकेट्स मेरे सेम बन गए। बस एक तो आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक आ गया x माइनस 2। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूं तो x स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो 0 के इक्वल अगर मैं रखूंगा तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस 2 इस तरीके से बनेगा ना, x नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो ये तो पॉइंट ही रिजेक्ट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से सिर्फ एक आएगा x इक्वल टू 2, और दो ये रहे 0 और उस पर, तो 0 पर चेक करते हैं, फंक्शन में रखनी है वैल्यू, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये बचेगा 25। उसके बाद 2 पर चेक करनी है हमें वैल्यूज। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 3 ज़ा 48 होता है, माइनस 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64, प्लस 2 की पावर 2 4, 12 4 ज़ा 48, माइनस 48 2 ज़ा 96, ठीक है ना, 48 टू द 96 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 48 और 48 96, उससे ये कट जाएगा, और 64 माइनस 64 प्लस 25, माइनस का 39 बचेगा, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। 3 पुट करते हैं, अब 3 पुट करने पर थोड़ा काम हो जाएगा बढ़िया वाला। 81 81 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, और 8 3 ज़ा 24, तो 243, माइनस 3 की पावर 3 27, 27 8 जा करना पड़ेगा, टू 216, ठीक है ना, 216। आगे चलें, 3 की पावर 2 है ना, तो 9, तो 12 9 ज़ा 108, माइनस 48, क्या था पॉइंट, 48 3 ज़ा, तो 48 3 ज़ा 144, प्लस साथ में 25 है, ये क्लियर है इतना। बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 243 माइनस 216 प्लस 108। आओ यार कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, थक गए आज तो और कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा, बट आप कैलकुलेटर की हेल्प मत लेना भैया। माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 एंड प्लस 25, तो 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है ना। बस देख लो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, और यहां से मैक्सिमम क्या हो गया, वैल्यू, और मिनिमम क्या हो गई, वैल्यू। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ, जहां पर हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 25 यानी कि 0, तो वैल्यू क्या थी 25। मिनिमा जिस पर कम आ रही है सबसे 39 पे, देखो क्रिटिकल पॉइंट का आ गया नहीं, आ गया आंसर, तो तुम कह रहे थे कि नहीं आता, आ सकता है आंसर, ठीक है ना। आओ आंसर मैच कर लेते हैं, माइनस 39 मिनिमम है, मैक्सिमम 25 है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0 है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा 2 है, तो ठीक है, यही आंसर आ रहा है हमारा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, इजी थी, बस यही तो आपको यहाँ पर पता करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशली इस टाइप वाला, जिसमें
एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो डेरिवेटिव करके आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं ये कौन सी थी, 6.5 थी, 6.6 करने वाले हैं। चैप्टर बड़ा है, अभी तो बहुत कुछ है कैलकुलस में यार। कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलस का सफर बहुत बड़ा है, जैसे कि आपको पता है। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे करेंगे मुलाकात कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही बने रहो हमारे साथ, देखते रहो हमारी वीडियोस, कमेंट करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो इसको, इतना काम जरूर कर दिया करो बस हमारे लिए। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।